बिहार विधानसभा चुनाव का तापमान लगातार बढ़ रहा है और अब सियासी बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। छठ के पावन पर्व से लेकर नौकरी के वादे तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच शब्दों की तीरंदाजी जारी रही। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर सीधा वार कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस और महागठबंधन को घेरने के लिए पूरा फ्रेम तैयार कर लिया है। ताज़ा हमला किया है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने, जो अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि छठ महापर्व की भावनाओं से जुड़ा रहा है। ऐसे में दर्शकों, शुरुआत करते हैं उसी बयान से जिसने इंटरनेट से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक नई बहस छेड़ दी है। सुधांशु त्रिवेदी ने साफ कहा है, कांग्रेस ने छठ को ड्रामा बताया था, अब बिहार की जनता इन्हें छठी का दूध याद दिला देगी। यही नहीं, उन्होंने लालू तेजस्वी से लेकर खरगे और नीतीश तक सबको एक एक करके निशाने पर लिया। बता दें कि बिहार चुनाव में छठ के पावन पर्व का जिक्र, लेकिन राजनीतिक तेवरों के साथ। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बड़ा वार करते हुए कहा, छठी मैया के पर्व को ड्रामा कहने वाली कांग्रेस अब बिहार की जनता के गुस्से को महसूस करेगी। सुधांशु त्रिवेदी का निशाना यही नहीं रुका, उन्होंने महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला, और वो भी नौकरी के वादों को लेकर। उनका कहना था, तेजस्वी यादव अगर नौकरी की बात कर रहे हैं तो सवाल ये है कि क्या नौकरी पैसे देकर दी जाएगी या जमीन लिखवाकर। यानी सीधे तौर पर आरोप है, नौकरी के बदले जमीन वाली राजनीति दोबारा लौट रही है। इसके बाद त्रिवेदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी क्लास लगा दी। खड़गे ने पीएम मोदी की रैली में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए थे और कहा था, लगता है बीजेपी ने नीतीश को गायब कर दिया है। लेकिन दर्शकों, जवाब में सुधांशु त्रिवेदी बोले, खड़गे जी शायद अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे होंगे, क्योंकि उनकी ही पार्टी में हाईकमान सब नियंत्रित करता है। यानी दर्शकों, बयानबाजी सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं बल्कि एक दूसरे के अंदरूनी मामलों पर भी कटाक्ष हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक और दिलचस्प टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने दो बुजुर्ग नेताओं को युवा नेताओं की लाचारियों में फंसा हुआ बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। त्रिवेदी बोले, लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों बुजुर्ग नेता हैं जो अपने कथित युवा वारिसों की कमजोरियों के बीच फंसे हुए हैं और ये उनका दुर्भाग्य है। ये लोग खुद को मार्गदर्शक कहते हैं, लेकिन असल में अपने ही दलों में किनारे कर दिए गए हैं। बीजेपी नेता ने यहाँ कांग्रेस के अंदरूनी संकट से लेकर लालू परिवार की राजनीति तक सबको एक फ्रेम में फिट कर दिया और फिर बात पहुंची बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर। त्रिवेदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बिहार को नई दिशा दी है और 2025 में फिर इसी जोड़ी की वापसी होने जा रही है। एक तरह से चुनावी भविष्यवाणी, एक बार फिर नीतीश कुमार। तो दर्शकों, कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति साफ है, छठ के सांस्कृतिक प्रतीकों को जोड़कर कांग्रेस को बाहरी और असंवेदनशील दिखाना और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के रोजगार वादे को एक जोखिम भरी डील की तरह पेश करना। वही कांग्रेस लगातार बीजेपी पर नीतीश को चालाकी से साइडलाइन करने का आरोप लगा रही है। दर्शकों, राजनीतिक माहौल इस समय दो बड़े नैरेटिव पर टिका है। बीजेपी का दावा है डबल इंजन की सरकार और चेहरा फिर से नीतीश, तो वही महागठबंधन का सवाल, नीतीश की चुप्पी और बीजेपी की मंशा पर शक। और दर्शकों, जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, बयानबाजी और आक्रामक होती जा रही है। छठ, नौकरी, जमीन, गायब सीएम, बुजुर्ग बनाम युवा, हर मुद्दे को चुनावी तीर बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि जनता किसकी बात को वोट में तब्दील करेगी और किसे छठी का दूध याद आएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।